मूवी की शुरुआत नाइट सीन से होती है जब सब लोग सो रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक बच्ची ग्रेस के रूम में मिस्टीरियसली चीजें मूव करने लगती हैं। बच्ची की आंख खुल जाती है तो हम देखते हैं कि वो अपने हॉर्स टॉय को हिलते हुए देखकर थोड़ा सा डर जाती है, तो वो हॉर्सेस के पास आकर गिरता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो आने वाले को देखकर चीख मार देती है। उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स उसे देखने आते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है तो वो उसे आवाजें देने लगते हैं। ग्रेस का कोई जवाब नहीं आता। तभी ग्रेस का भाई भी बैट हाथ में पकड़कर आ जाता है कि मैं दरवाजा तोड़ूंगा। उसको देखकर तो ये लगता है कि उसने कभी तिनका भी नहीं तोड़ा, इसलिए उसके पेरेंट्स को भी उस पर कोई खास यकीन नहीं था कि वो कुछ कर सकता है। पेरेंट्स उसे बैट वापस रखने का कहते हैं, ये याद दिलाते हुए कि तुम अपनी टीम के सबसे बुरे प्लेयर हो। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है तो वो लोग रूम में एंटर होते हैं, जहाँ से काफी अजीब स्मेल आ रही थी। ग्रेस एक कपड़े में छुपकर बैठी थी और इसकी मॉम उसका कपड़ा उतारती है तो ग्रेस के अंदर से एक डीमन की आवाज आती है कि ग्रेस अब मेरी है। उसकी मॉम ये सुनकर कहती है ये जरूर नींद में बोल रही है, लेकिन तभी डीमन आवाज आती है कि ये घर हमारा है, इसे तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ग्रेस का भाई डीमन का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो डीमन माइंड करके उसे शट अप कॉल दे देता है। तभी ग्रेस फेस ऊपर करती है तो वो लोग उसका फेस देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये ग्रेस के बजाय उसका भूत लग रहा था। वो लोग डीमन से हेलो हाई करके उससे डील करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस घर पर काफी पैसा लगाया है, इसलिए हम तुम्हारी वजह से तो यहाँ से नहीं मूव करेंगे। काफी बहादुर लोग थे जो डीमन से डीलिंग करने लगे थे, वरना भूत को देखकर तो आवाज वैसे ही बंद हो जाती है। ग्रेस के डैड उससे कहते हैं कि तुम ग्रेस की बॉडी छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर हमारे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। ग्रेस की मॉम को गेस्ट रूम वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए वो कहती है कि बेसमेंट में रह लेना। अब शौहर की क्या मजाल के वो वाइफ की बात से इनकार करे, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। ऐसे मेहमान नवाज लोगों की इतनी अच्छी ऑफर पर डीमन भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उनसे ग्रेस की बॉडी छोड़ने के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मांगती है। पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हें कोई बंदा कुर्बानी के लिए ढूंढ देंगे। डीमन ऑफर एक्सेप्ट करता है और ग्रेस की बॉडी छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद ग्रेस के पेरेंट्स डीमन के लिए कोई कुर्बानी का इंसान ढूंढने के लिए घर रेंट पे देने का सोचते हैं। नेक्स्ट हम अपने मेल लीड विल को देखते हैं, जो कस्टमर सर्विस जॉब करते हुए एक टूथपेस्ट कंपनी की टूथपेस्ट सेल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी घर आती है, जिसका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विल ने उसकी प्रमोशन के लिए केक बनाया हुआ था, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन वो जो विल का डिनर पर वेट कर रही थी उससे इस वक्त भी जॉब पर देखकर नाराज होने लगती है और इसकी जॉब को काफी बातें सुनाती है। विल हर्ट होकर कहता है मैं समझता था तुम मेरी जॉब को पसंद करती हो क्योंकि हमें फ्री टूथपेस्ट मिलती हैं। विल ये शायद नहीं जानता था कि और भी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में टूथपेस्ट के सिवा। विल उसे समझाता है कि मैं यहाँ हमेशा काम नहीं करने वाला, लेकिन एमी को लगता था कि वो इसी जॉब में फंसा रहेगा और कभी उसके साथ डिनर पर नहीं जाएगा। एमी उसे कहती है तुम आज मेरे साथ क्यों नहीं आए, जबकि तुम जानते थे कि मेरे लिए आज की रात और डिनर कितना अहम था। विल उसे क्या एक्सप्लेन करता कि जॉब में छुट्टी नहीं मिलती। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है और वो टूटे दिल के साथ उसे जाता देखता रहता है। विल अपने लिए रेंट का रूम देखने ग्रेस के घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक रूम के बजाय पूरा घर रेंट पर दे रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, मैं पूरा घर लेकर क्या करूँगा। वो लोग जिन्हें मुश्किल से कुर्बानी का बकरा मतलब इंसान मिला था, वो लोग विल से पूरी तसल्ली करते हैं कि इसका कोई है तो नहीं जो इसकी कुर्बानी के बाद इसके पीछे आकर हमसे लड़े। फिर विल को घर दिखाकर सब फाइनल करके वो लोग विल को उस भूत बंगले में छोड़कर चले जाते हैं। विल वर्कआउट कर रहा था जब भूत इस घर को अपना ही समझते हुए फ्रैंकली फिरते हैं और विल के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। उसके बाद विल अपनी चीजें सेट कर रहा था जब उसकी एक शर्ट भूत को पसंद आ जाती है और वो आराम से शर्ट ले लेता है। विल को एमी का एड्रेस पूछने के लिए मैसेज आया था, जिस पर वो काफी खुश था और इसी खुशी में सिंगिंग करते हुए उसके लिए केक बनाने लगता है, क्योंकि विल एक बहुत अच्छा कुक भी है जो बहुत अच्छे केक बनाता है। मगर एमी आती है और टूथपेस्ट का ढेर उसके दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। शायद विल उसे गिफ्ट में भी टूथपेस्ट ही देता रहा था और ब्रेकअप तो होना ही था। एमी के जाने के बाद विल अपना गम पियानो प्ले करके काम कर रहा था जब उसे अपनी बैग पर एक चेयर हिलने की आवाज आती है। उस चेयर पर कोई कपड़ा था और ऐसे लगता था कि कोई कपड़ा लेकर चेयर पर बैठा है। विल जब कपड़ा उठाता है तो वो एक खाली रॉकिंग चेयर थी जो विल को पसंद आ जाती है और वो उसे अपने रूम में ले आता है। फिर उसी पर बैठकर अपनी जॉब शुरू कर देता है, लेकिन जब वो अपने
दोस्त से बात करने के लिए अपना हेडसेट उतारता है तो दोबारा ढूंढने पे वो नहीं मिलता। विल रात को सो रहा था जब डीमन उसे आवाजें देता है। विल जाग जाता है और उसे डोर खुलने बंद होने की आवाज आती है। वो आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक आता है। यानी डीमन ग्रेस के पेरेंट्स की बात मानकर बेसमेंट में ही रह रहा था। उसे बेसमेंट में अपना हेडसेट मिलता है तो वो खुद को तसल्ली देता है कि ये चूहों का काम है, लेकिन जब वो ऊपर वापस आता है तो उसे किचन की हालत काफी अजीब मिलती है, जिस पर वो डरकर रूम में आकर सो जाता है। सुबह जाकर विल जब किचन में जाता है तो ओवन में एक केक बेक किया हुआ था जो पूरी तरह जल चुका था और इसके ऊपर लिखा था विल मैं तुम्हारी सोल ले लूंगा। ये देखकर विल अपने दोस्त पैट्रिक को बुलाता है तो वो कहता है तुमने ही नशे में ये किया होगा। विल कहता है शायद ये एमी ने किया है क्योंकि वो ही मेरा एड्रेस जानती है और शायद वो मुझे बताना चाहती थी कि उसे मुझसे कितना प्यार है। पैट्रिक उसे बातें सुनाता है कि तुम्हें ये रोमांटिक लग रहा है, इस पर पुलिस को कॉल करने की जरूरत है। वो पुलिस को बुलाता है तो पुलिस एक केक के लिए उनको बुलाने पे काफी बातें सुनाती है। क्या आइंदा ऐसी फजूल वजह पर बुलाया तो फाइन होगा। विल अपने दोस्त की इतनी हेल्प पर उसे वापस भेज देता है और खुद वर्कआउट करने लगता है। स्टेज पर से उसे कोई धक्का देता है और साथ ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। विल बेसमेंट जाता है जहाँ उसे पियानो खुद ही प्ले होती नजर आती है। वो डरकर भाग आता है लेकिन लाउंज में बहुत सारे भूत उसके इंतजार में बैठे हुए थे। ये देखकर तो विल सर पर पैर रखकर भागता है और गाड़ी में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, जबकि भूत उसे विंडो से बाय बाय कर रहे थे। विल एमी के घर जाता है तो वो डोर नहीं खोलती और डर से कांपता विल पत्थर उठाकर डोर तोड़ने लगता है। तभी एमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। विल उसे देखकर जल भन जाता है और इसके साथ रहने से बेहतर भूतों को बर्दाश्त करना समझता है। वो अपने घर वापस आता है तो डीमन आवाज आती है कि विल को वेलकम नहीं किया जाता। विल कहता है यार मुझे तो कहीं भी कोई वेलकम नहीं करता। फिर वो उनसे माजरत करते हुए अपने रूम में सोने चला जाता है। वो सोने की ट्राई कर रहा था जब उसे कॉर्नर में एक भूत नजर आता है जिसने विल की शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर विल का सारा खौफ भाग जाता है और वो भूत से कहता है मेरी शर्ट वापस करो। भूत को स्टिल खड़े देखकर वो कहता है तुम लकी हो के भूत हो, इस तरह तुम्हें ना तो कभी प्यार होगा और न धोखा मिलेगा। भूत शायद उसकी फजूल बातों से तंग आकर चला गया था तो विल भी सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन ये क्या, वो तो उसके बिल्कुल सर पर खड़ा होता है। अब के विल भी उसे सीरियस लिए बगैर अपनी चादर टान कर सो जाता है। विल नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता करते हुए टीवी पर लव बर्ड्स को देख रहा था। जब टीवी खुद ही बंद हो जाता है वो दोबारा ऑन करता है तो टीवी पर आने वाला मेल कहता है मैं विल हूँ जो एक लूजर है जिसके पास न गर्लफ्रेंड है न अपना घर और वो किसी और के घर में किसी और के डीमंस के साथ रहता है। यहाँ भी डीमंस को पंगे लेते देखकर विल टीवी का स्विच निकालता है, लेकिन जब वो वापस बैठने लगता है तो उसकी जगह पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। वो रिमोट उसकी तरफ गिराकर कहता है ये लो तुम ही देख लो टीवी। मतलब हद है यार, बेचारा एक तो हाथ ब्रोकन है और फिर भूत भी उसका जीना अजाब कर रहे हैं। विल अपने रूम में जाता है तो भूत लड़के को वहाँ देखकर उसे पूछता है अब क्या है। वो कहता है तुम्हें ये घर छोड़ना होगा क्योंकि तुम वो कुर्बानी नहीं जो डीमंस को चाहिए। विल को काफी बुरा लगता है कि भूत भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहता है मेरी सोल ले लो या मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीमंस के भी बहुत नखरे हैं, पहले इन्हें कुर्बानी चाहिए थी, अब जब कुर्बानी खुद घर तक आई है और कुर्बानी के लिए तैयार भी है तो अब इनका मूड ही नहीं बन रहा। विल अपने दोस्त पैट्रिक से मिलने जाता है और उसे सब बताता है तो वो उसे एक लड़की से मिलवाता है जो भूतों को भगाने और हॉन्टेड घर क्लीन करने में एक्सपर्ट थी। विल उन दोनों के साथ घर आता है और लड़की उन दोनों का हाथ पकड़कर कोई मंत्र शुरू कर देती है, लेकिन तभी लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पैट्रिक दूसरे रूम में चला जाता है तो विल उसे बुलाने जाता है कि लड़की को संभालने में मेरी हेल्प करो, लेकिन उसमें डीमन आया हुआ था जो विल को काफी बातें सुनाता है कि तुम अपने जैसे बेवकूफ दोस्त ले आए हो और हमें इस घर से भगाना चाहते हो। विल डीमन को पैट्रिक के अंदर से भगाने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द लड़की की हेल्प कर सके, लेकिन पैट्रिक उस पर अटैक करके उसका बाजू जख्मी कर देता है। तभी लड़की वहाँ आ जाती है और पैट्रिक पर कोई मंत्र पढ़कर डीमन को भगा देती है। फिर वो दोनों विल को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो विल उनसे कहता है मैं वापसी इस घर में आऊंगा और दुनिया को डीमन से सेव रखूंगा और कुछ भी करके इस घर को भी डीमन से साफ कर दूंगा। जब डीमंस विल की कुर्बानी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे तो वो कैसे डीमंस को इस घर से भगाएगा। शायद उसे लगता हो कि वो डीमंस की मिन्नत तरला करके उन्हें मना लेगा। विल हॉस्पिटल से घर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एमी दरवाजे पर उसका वेट कर रही थी। वो विल से कहती है मुझे पैट्रिक से पता चला है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखने आ गई। विल उसे घर के अंदर लाना तो नहीं चाहता था लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर ले आता है। वो दोनों मिलकर रात का खाना बनाते हैं जिसे खाकर मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्निंग जब विल जागता है तो अपने साथ लेडी एमी को बताने लगता है कि इस घर में भूत है और मैं दुनिया को भूतों और डीमन से बचाने को इस घर में रहना चाहता था, लेकिन पहले मैं अकेला था, अब तुम भी मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। उसी वक्त उसे डीमन आवाज आती है कि एमी तुमसे प्यार नहीं करती, बस उसे तुम्हारे लिए बुरा लगता था और अब एमी मेरी है। इसके साथ ही जब वो एमी को देखता है तो उसमें डीमन आया हुआ था। वेल एमी डीमन को साथ बिठाकर अपनी जॉब ड्यूटी पर था जब बेल होती है और एमी उसे दरवाजा खोलने से रोकती है, लेकिन वो खोल देता है। दरवाजे पर पैट्रिक उस लड़की के साथ था। वेल उन्हें बताता है कि डीमन ने एमी पर कब्जा कर लिया है और अब मैं उसे खुद निमट लूंगा। वो वेल को समझाते हैं कि आज रात 3:15 पर अगर वो एमी को अपने पोर्टल में ले गए तो समझो एमी मर जाएगी, इसलिए हमें उसे सेव करना होगा। वेल उन्हें अंदर ले आता है, लेकिन एमी कहीं नहीं होती क्योंकि वो बेसमेंट में चली गई थी। उसी वक्त घर के मालिक वहाँ आ जाते हैं क्योंकि खामोशी और सुकून देखकर वो समझ गए थे कि कुर्बानी कबूल हो गई है। वेल उनको देखते ही उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे उस वक्त भूत और डीमंस का क्यों नहीं बताया जब मैं घर ले रहा था। वो कहते हैं सॉरी, लेकिन हम अपनी स्वीट ग्रेस की जगह तुम्हारी कुर्बानी देना चाहते थे। वेल बताता है कि डीमन ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की कुर्बानी ले ली है। तभी एमी आती है और वेल को अपने साथ बेसमेंट में ले जाकर खुद कहीं छुप जाती है। उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं और वो वेल और एमी को बचाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। पैट्रिक अपनी दोस्त और ग्रेस की फैमिली के साथ सर्कल बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और वॉकमैन ऑन करके स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी हेल्प से डीमन से जान चुरा सके। उधर एमी यानी डीमन बेसमेंट में एमी की बॉडी के थ्रू हमेशा के लिए हेल जाने के लिए होल खोद रही थी और विल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इधर डीमन ग्रेस की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और पैट्रिक लोगों को फ्रिज में केक मिलता है जो डीमन ने बनाया था। बेसमेंट में एमी अब पियानो बजाने लगी थी और विल को ड्रॉप ने मूव्स करके दिखाती है, जिस पर विल उसे रोक देता है। तभी एमी ठीक हो जाती है और डीमन ग्रेस में चला जाता है। ग्रेस अब बेसमेंट में आकर एमी की तरह खोदने लगती है जो शायद हिल तक जाने का कोई होल था। पैट्रिक बाकी लोगों के साथ केक लेकर बेसमेंट में आ जाता है और होल में टूथपेस्ट का ढेर उल्टा देता है तो वो होल बंद हो जाता है। ग्रेस एक और होल खोदने लगती है और 3:15 होते ही वो उसमें जंप कर देती है, जबकि उसके पीछे एमी उसे बचाने के लिए जंप कर देती है। विल डीमन के बनाए केक में नाइफ मारता है जिस वजह से उसमें से कुछ निकलने लगता है और कुछ ही देर बाद एमी और ग्रेस होल से बाहर आ जाती हैं। अब उस घर में विल के साथ स्पिरिट्स रहने लगी थी और विल की लव लाइफ अच्छी चल रही थी। एमी विल के लिए केक बनाकर लाती है और पैट्रिक भी अपनी गर्लफ्रेंड साथ आ जाता है। तभी घर के मालिक भी उन लोगों से मिलने आते हैं और विल को बताते हैं कि वो ये घर सेल करना चाहते हैं। वहाँ स्पिरिट्स घूमती फिरती उनकी फैमिली का कोई पार्टी लग रही थी। विल सबको बताता है कि इस भूत लड़के ने मेरी शर्ट पहनी हुई है। उसी वक्त ग्रेस बेसमेंट में जाती है और वो वॉकमैन निकाल लेती है जिससे पैट्रिक लोग स्पिरिट से बात करने के लिए यूज कर रहे थे। विल के घर से वापस जाते हुए ग्रेस कार में बैठकर वॉकमैन लगा लेती है जिसमें डीमन की हंसी की आवाज आती है। इसके साथ ही ग्रेस विल को अजीब खौफनाक नजरों से देखने लगती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।